नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल हरियाणा और मैं आपके साथ वसुंधरा काम्बोजा। आपको बता दें कि अक्सर हम अपनी बेटियों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और काफ़ी सपने उसे सजाते हैं ताकि आगे जाकर उसकी शादी करेंगे, वो पढ़ लिख कर कुछ बनेगी और एक खुशहाल ज़िंदगी जिएगी। जी हाँ, आपको बता दें हर एक पिता का सपना होता है कि उसकी बेटी की डोली उठे और वो खुशी से अपनी ज़िंदगी बचा सके। लेकिन ऐसे में ही एक मामला सामने आता है यमुनानगर जिले के मलिकपुर बांगर गाँव से, जहाँ पर एक महिला जो कि 7 साल उसकी शादी को हो चुके थे और आज अचानक उसकी डेड बॉडी उसके घर वालों तक पहुंचती है। जी हाँ, मामला चौंका देने वाला है। हालांकि परिवार वालों का आरोप है कि वो हत्या का मामला है और ससुराल पक्ष पर कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं ससुराल पक्ष अपनी सफाई में अटपटे से ही कुछ बातें सामने रख रहे हैं। जी हाँ, कभी बताया जाता है कि उसके पेट में दर्द था तो कभी बताया जाता है कि उसने आत्महत्या की। कहीं ना कहीं एक मासूम अपनी जान इस वक्त गंवा बैठती है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या कुछ मामले की पूरी सच्चाई है वो पुलिस कार्रवाई के बाद सामने आएगी। लेकिन फिलहाल अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो यमुनानगर के बिलासपुर थाने से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे परिजन यहां पर इकट्ठे हो गए हैं और इंसाफ की मांग लगाने के लिए यहां पर पहुंच गए हैं। उनकी पूरी बात आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और मामले को किस तरह से सामने लाया जाता है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात आपको बता दें कि किस तरह से परसों ही महिला की डेड बॉडी को दफना दिया जाता है। जी हाँ, बिना पोस्टमार्टम किए ही महिला की डेड बॉडी को दफना दिया जाता है, जिस पर अब परिवार वालों के आरोप है और परिवार वालों की मांग भी है कि डेड बॉडी को निकलवाया जाए, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई जाए ताकि मामले की जो कुछ भी सच्चाई है वो सामने आ सके। पूरा मामला क्या है आइए आपको सुनवाते हैं। जाना है। अच्छा जी मेरे नाम तो साहब जान, मेरी लड़की का नाम पूनम। अच्छा, क्या हुआ आपकी बेटी जी मेरी पूनम के केलों हत्या करी गई। जी हमारे पास फोन करा, ख़त्म करने के बावजूद फिर फोन किया गया हमारे पास। अच्छा, जो फोन किया मैंने तो अब 4 पाई पे लेटी दिखी मेरी बच्ची। सूचना मिली कि इसमें दर्द होया पेट में। अच्छा, मैंने उसके गले पे निशान दिखा। अच्छा, गले पे निशान दिखा जी, फोटो मेरे साथ में ये मोबाइल में करी हुई है। अच्छा, निशान दिखा मैंने, मेरे पास उसकी ननद आई नहीं, उसकी सास आई, कोई भी मेरे पास नहीं आई। अच्छा, मैं सारी मेरे से दूर दूर होकर बैठ गई। जब मैं रोने लगी अपनी बच्ची के पास, मैं जोर जोर चिल्लाने लगी, अपनी बच्ची के पास बैठ गई तो उसकी चाची आई, लड़के की चाची। अच्छा, उसने कहा इसके पेट में दर्द होया था। अच्छा, मैंने कहा देख इसका दर्द क्या होया, ये निशान कहीं का है। अच्छा, तो वो उठ के भाग गई, अच्छा, मेरे पास में बैठी नहीं। मैं रोंदी रही, चिल्लाती रही। मेरे पास फिर उन्होंने डॉक्टर भी लाना। अच्छा, डॉक्टर आया कि तेरा तो बीपी बढ़ गया। मैंने टीका तो लगवाया नहीं, मेरे को गोलियां नशे की दे दी, पता नहीं नशे की दिया कहीं को। मेरे को दवाई दी गई और मेरे आदमी मेरे आदमी हम दोनों आए तो थे। पहले भी उनकी लड़ाई होती थी परिवार में? जी हम दोनों आए थे। उस टाइम भी उसके ससुर ने हाथ जोड़ के कहा मेरे पल्ले में डाल जा आपका, मैं अपने भरोसे पे रखूंगा। तो अभी वो क्या कह रहे हैं आपके? अब मेरे पास मेरे साथ उन्होंने बात ही नहीं की। बात नहीं करी? नहीं जी। आपको क्या लगता है कैसे? जी मेरे पास मैंने क्या तभी उसको खुद मारी, क्या मेरी बच्ची ने खुद ली उसके। मैं 7 साल शादी को हो गए हैं, आप जानते हैं परिस्थितियां कैसी रही हैं, तो 7 सालों से कैसा संबंध रहा है ससुराल वालों के साथ? हमारे साथ बेटी के साथ क्या हुआ है? जी उसके साथ इतना गलत होया। कभी ऐसा लड़ाई झगड़ा? ठीक है, वो तो लड़ाई भी होती थी पहले, लड़ाई झगड़ा होता रहता था। उसकी ननद भी लड़ती थी उसके साथ में। किस बात को लेके होता था लड़ाई झगड़ा? उसके साथ में कभी तने लड़की ने क्या कर दी, कभी तने गोबर नहीं उठाया, छोटी छोटी बातों पे भी लड़ाई होती थी। फिर अपने उनसे लड़के को बकाती थी मैं, वो लड़ाई करता था मेरी बच्ची के साथ। तो युवती के पिता भी इस वक्त मौके पर मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे वो क्या कुछ बताना चाहेंगे। अभी आपको क्या पता लगा था, क्या हुआ? उन्होंने फोन किया था आपको? हाँ जी, मेरे फोन किया था। अच्छा, बोले जी आप जल्दी आ जाओ, कहने इसके पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, पर फोटो में तो उसके गले पे निशान पड़ा हुआ है। निशान के बारे में तो हमें बाद में पता लगा ना। अच्छा, उन्होंने जैसे नहीं बताया? जैसे हम गांव से उसी टाइम रस्सी के साथ दबाकर उसके गले की हत्या करी गई बोलते है हैं पेट में उसकी। दर्द बोल रहे झूठ बोल रहे, झूठ बोल के हमें यहाँ पर बुलाया गया पुलिस था। स्टेशन आया, क्या कुछ कहा पुलिस वालों? पुलिस वालों ने अभी हमारी रिपोर्ट दर्ज की है। अब कल कह रहे हैं कि आगे कार्रवाई कल करेंगे, हम लाश निकाल रहे हैं, उसका पोस्टमार्टम क्या कराएंगे। चाहते हैं आप लोग? हम इंसाफ चाहते हैं जी, हमें न्याय चाहिए। जिन्होंने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, जो दोषी है। नाम है इसमें कितने? उसके परिवार वाले सारे शामिल है जी उसमें, अच्छा, उसके परिवार वाले जो है बताया जा रहा है कि क्या लगता है आपको इसमें सास ससुर पति सब मिले हुए हैं? हाँ जी, हाँ जी, उनकी सारे मिली भगत हैं जी। में मेरी बच्ची की हत्या की जो उन्हें मिल के करी। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची का निशान मैंने मिले, ठीक है, तो मैं तो अपनी बच्ची की इंसाफ चाहूँगी और उसकी होनी चाहिए। डेढ़ी सजा दो, डेढ़ बॉडी निकालो उसकी, उसका पोस्टमार्टम करो। तो मैं ये चाहूँ उसका पता निकालो भी किस कारण करया।
सारा परिवार में तो उसने फांसी कह रहे मैं कहा खुद हूँ, जो कभी भी तो मैं बोले मैंने इन खुद ली फांसी, तो खुद कहाँ तो फांसी ली, तो मैं मेरे को नहीं बता दे, मेरे को ये क्यों नहीं बताते, फिर मैं 20 कारण ली, मैंने कारण तो बताओ किस कारण ली मेरी बच्ची को, ये भी बताओ, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो बात बताई उसके बेस पे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने फांसी ली हुई है। उसके खुद आधे रिलेटिव उनके खुद ही बोल रहे हैं कि भाई ऐसा हो नहीं सकता, उन्होंने फांसी नहीं ली, जो उन्होंने एविडेंस देखे वहाँ पर प्रूफ देखे, ऐसा कुछ नहीं लगा उनके परिवार वालों को। कार्रवाई का पुलिस बोल रही है कि कल हम बॉडी को निकाल लेंगे, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो देख सकते हैं तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल पुलिस वालों ने यही आश्वासन दिया है कि डेड बॉडी को निकाल कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। आप देख सकते हैं माँ का रो रो कर बुरा हाल है और माँ लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है कि उसकी बच्ची के हत्यारे जो कोई भी हैं वो सलाखों के पीछे जा सके। इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची का इंसाफ दो, मन इंसाफ चाहिए, उसको निकालो, उसकी पोस्टमार्टम करके मैंने साफ सारा चीज चाहिए, उसकी हड्डी हड्डी मत निकाल दो, जो कुछ भी उसका क्या करया, मन्ना सारा इंसाफ चाहिए उसका। इतना मैं शांति नहीं, मैं सब के सच सामने आना चाहिए जी, सच की तो सबकी हुआ है। तो पीछे छोटे छोटे कितने बच्चे हैं उनके पीछे? उसके जी 2 बच्चे हैं, उसके दोनों लड़कियां जी। 1 साल मैंने अपने घर पे रखी मेरी बच्ची, तब भी मेरी बच्ची ने ये कहा चलो मैं के जाके देख लूं। कलेश होता था पहले उसके साथ कलेश करते थे कि सासू भी नंदू की जेठानी करती थी ज्यादा, उसकी जेठानी ने सारे बंदे घर के अपने पक्ष में ले रखे, वो अकेली उससे सारा पक्ष संभाल करके मेरी बच्ची उसने करवाई। हाँ जी दुखी थी मेरी बच्ची। तमाम गांव के लोग, मेरे पूरे गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, पूरी जानकारी। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि इन बातों से यही साबित हो रहा है कि लड़की का जो है ना मर्डर किया गया है। कभी बोलते हैं पेट में दर्द था, नहीं, वो पहले उन्होंने कहा भी पेट में दर्द था। जब मालिक वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो गले में कुछ निशान थे, तो फिर उसने इसके फादर ने अपने लड़के को बुलाया, जिससे उसने वो फ़ोटो ली उसकी, और फोटो के आधार पर फिर जो हमें जो पूरा शक हुआ कि भाई लड़की का जो है ना मर्डर किया गया है, इसलिए हम इंसाफ के लिए थाने आए हैं। और थाने हाँ पुलिस ने आश्वासन दिया है कि भाई हम कल आपको बॉडी को निकाल करके उसका पोस्टमार्टम करवा करके और आगे जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई करेंगे जी। तो आप देख रहे थे ये पूरा मामला आपको सुनाया है, लेकिन सच्चाई क्या है वो पुलिस कार्रवाई के बाद सामने आएगी। और अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को ससुराल में काफ़ी घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उसका अंजाम इतना बुरा भी हो सकता है, ये कोई नहीं सोच सकता। को अभी लाल सिंह जी हैं, लड़की पूनम थी, यहाँ मैरिड थी, तो उसके फादर ने भी मेरे को आगे शिकायत दी है कि 17 तारीख को हमारी लड़की को मार दिया गया उसके ससुराल वालों के द्वारा, जिसकी शादी को 7 साल से अधिक हो चुके हैं। 30 मार्च को 7 साल हो गए थे उसकी। लाल सिंह की बेटी थी ये, तो उसके पास 2 बच्चे हैं और उसको मार के उन्होंने दफना दिया। अभी हमारे को गुमराह किया, हमारे को भी नहीं बताया, हमारे को बाद में बताया, बोला भी पेट में दर्द था। हाँ, ये भी इसमें मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई करना चाहते हैं। तो सर जो लड़की के ससुराल वाले हैं वो क्या बता रहे हैं कि सुसाइड किया है इसने? नहीं, लड़की के ससुराल वालों को कहना है कि इसका पेट में दर्द हुआ था, ये हुआ था, अभी कोई क्लियर नहीं बात हो पा रही है, वो तो तफ्तीश में सामने बातें जो आएंगी। तो सर फोटोज में बताया जा रहा है गले में मार है, तो क्या लगता है सुसाइड है या मर्डर लग रहा है? इन्वेस्टिगेशन होगी अभी? वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर हो पाएगी बातें सारी। पोस्टमार्टम करवाएंगे, बॉडी निकलवाएंगे, बॉडी निकलवा के उसके बाद देखेंगे। मजिस्ट्रेट की निगरानी में ऐसा कार्य किया जाएगा। तो कंप्लेंट किसके द्वारा दी गई है सर? कंप्लेंट लाल सिंह हैं, लड़की पूनम के पापा, उन्होंने शिकायत दी। कितने लोगों का नाम है सर इसमें? 7 लोगों के खिलाफ दी है कंप्लेंट, अभी उसमें कार्रवाई की जाएगी। हाँ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल जी बिल्कुल, आश्वासन नहीं करके दिखाएंगे। थैंक यू।